अब हम लोग 14वें अध्याय की तरफ आते हैं। चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्ज्ञात्वा मुनः सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। ज्ञानियों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो ऋषि मुनि जो है वो कोई भूत प्रेत पिशाच सिद्ध करके सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। वो इसी आत्मज्ञान को प्राप्त करके परम सिद्धि को प्राप्त, भगवान कहते हैं वे जो मुनिगण हैं इसी ज्ञान को जानकर यद ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम मितो गताः, इसी ज्ञान को जानकर सिद्धि को प्राप्त होते। तुम लोग सिद्धि के चक्कर में यहाँ वहां खुजते थे, भूत को सिद्ध करोगे, पिशाच से सिद्ध करोगे, ये सिद्ध करना है, वो सिद्धि करना है, शमशान में जा रहे तो हिमालय जा रहा है। जिस ज्ञान को जानना चाहिए उस ज्ञान को जानना नहीं है, तो फिर इस प्रकार से व्यक्ति बाहर भटकता रहता है। आत्मा को जानना, आत्मा के ज्ञान को जानने से ही परम सिद्धि को प्राप्त होती है। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते, अर्थात वो फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि कुछ मेरे इस ज्ञान को यदि कोई प्राप्त हो जाए, इस ज्ञान को, जो मैं ज्ञान को उपदेश दे रहा, भगवान कहते मैं पुनः दूंगा। अब क्षेत्रज्ञ तो समझा दिया, फिर भगवान का भी मन भरा नहीं, कोई को चलो भाई अब उसकी भी जिज्ञासा कुछ रह गई होगी मन में, कुछ विशेष गुण रहस्य बताने का भगवान के मन में इच्छा हुई, तो उन्होंने फिर पुनः कहा कि परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, कहा कि पुनः मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो क्या रहस्य बता रहे हैं कि सृष्टि का रहस्य बता रहे, किस प्रकार से सृष्टि रचना होती है। और भगवान कहते हैं कि मैं किस प्रकार से सृष्टि का संचालन सूक्ष्म रूप से करता रहता हूँ, कैसे निर्माण करता हूँ, कैसे उसका पालन करता हूँ, कैसे उसका संहार करता हूँ, वो थोड़ा रहस्य जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी, अब चूंकि भगवान स्वयं यहाँ आकर बात कर रहे हैं, स्वयं भगवान ही अपना चर्चा कर रहे हैं, इसे तो भगवान कह रहे हैं मम योनि महद् ब्रह्म। बोले ये अर्जुन, मेरी जो ये महद् ब्रह्म रूप प्रकृति है, ये एक, इसी को हम योनि मान कर चलते हैं, अर्थात, और मैं जो है उस योनि में चेतन स्वरूप गर्भ को स्थापन करता हूँ, और इस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से स्त्री गर्भ धारण करती है और एक नई उत्पत्ति, एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है, गर्भ की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड में जो प्रकृति है वो भगवान कहते हैं कि उसमें योनि के रूप में है, और मैं उस गर्भ धारण करने वाला उस चेतन के रूप में, पुरुष के रूप में मैं हूँ। और इस प्रकार से ये सारा ब्रह्मांड, ये सारे जीव जो हैं उत्पन्न होते हैं, और विभिन्न प्रकार के, इसलिए हम लोग जैसे मनुष्य योनि, पशु योनि आदि इन शब्दों का जो है प्रयोग करते हैं, उन सब में के विषय में भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपितः। कहते हैं कि अर्जुन, नाना प्रकार की जो सब योनियां हैं, जैसे मनुष्य योनि है, पशु योनि है, देव योनि है, राक्षस योनि है, पिशाच योनि है, ये सब जो शरीरें हैं, योनि का अर्थ यहाँ पे शरीर से हैं। जितने भी मूर्तियां है, अर्थात आकार है, शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। इसलिए हम लोग शक्ति को माता स्वरूप में देखते हैं, प्रकृति को माता स्वरूप में देखते हैं, और परमात्मा को पिता स्वरूप में, जगत पिता के रूप में देखते हैं। अब ये प्रकृति कैसे होती है, भगवान यहाँ पर प्रकृति के बारे में तो चर्चा तो कर दी है, अब उसको भी भगवान उसको सूक्ष्म बता रहे हैं। इस संसार की सृष्टि में प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, ये दो तत्व है। अब परमात्मा तो समझ में आ गया कि भाई कर्ता ने सर्वव्यापी अविनाशी, वहां तक तो हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो प्रकृति के विषय में भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति क्या है।
देवी है सा गुणमयी मोह माया दुरत्य। भगवान की जो माया है, भगवान की जो प्रकृति, वो कैसी है? भगवान कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबंधन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब यहाँ पर रहस्य बता कि जीव बंधता क्यों है? तो कहा कि प्रकृति के कारण बनता है। जैसे नदी में से हम लोगों ने एक मटके में पानी लिया, घड़े भर दिया, तो अब जो नदी का जो पानी था, तो गंगा जी जो थी, गंगा जल था, गंगा जी थी एक प्रकार से उस समय तो। अब उस घड़े के कारण वो उससे अलग हो गया। अब यदि वो घड़े का पानी वापस उसमें चला जाए या उस नदी में घड़ा फूट जाए, तो फिर वो पानी पानी मिल जाएगा, वापस स्थिति में चल जाएगी। तो जो प्रकृति है, जो माया है, और उन प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा ही वो जीवात्मा को बांध दिया जाता है। अब यही सब, और उसी को कहते हैं सृष्टि। और इस प्रकार से जीव जो है तीनों गुणों से बंध जाता है, और गुणों के द्वारा बंधा होकर कर्म जो है करता तो नहीं है, गुण ही कर्म करते हैं, लेकिन बंधा होने के कारण उन गुणों के कर्मों को अपने कर्म मानता है। और ये कैसे गुण होते हैं, इनका स्वभाव क्या है? तो भगवान क्या है कि इसको एक्सप्लेन कर, विस्तार कर रहे हो। जैसे वैज्ञानिक लोग होते, पहले वो देखते हैं कि भाई अणु होता है, फिर अणु में भी भाई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है उसके अंदर, फिर उसमें भी कितने और भी उसको विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति के तीन गुण, फिर उन प्रकृति के स्वभाव जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके क्या गुण है वो भगवान यहाँ पे बताते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वम् आत्म प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च। कि हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। ये सत्वगुण जो होता है ये निर्मल होता है, इसलिए जो जिनमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है वो ब्रह्म कर्म करते हैं अपने आप। तो ब्राह्मण वो होता है जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। किसी के घर में जन्म ले लिए और तुम ब्राह्मण बन गए और तुम पूजनीय बन गए, तुम सम्माननीय बन गए, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारे में सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए, सत्वगुण होना चाहिए। जब सत्वगुण रहेगा शरीर, जिस भी मनुष्य के भीतर सत्वगुण की प्रधानता है, वो सारे ब्राह्मण है, वो ब्रह्म कर्म ही करेंगे अपने आप। और इस सत्वगुण की प्रधानता के कारण क्या होगा कि उनका मन निर्मल रहेगा। सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है, और फिर प्रकाश कर किसका प्रकाश करेगा? ज्ञान का प्रकाश करेगा। अनामय और विकार रहित है, उनमें विकार नहीं होंगे, उनमें विकारों की प्रबलता कम रहती है। इसलिए फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये जब विकार आता है तो फिर संसार में विकार उत्पन्न होता है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये सब, छल कपट, ये सब वहां से। जिनमें ये सत्वगुण की प्रधानता होती है उनमें ये विकारों का बिल्कुल लेश मात्रा नहीं होता, और बाह्य रूप से बिल्कुल वो जो है सौम्य रूप से व्यवहार करने वाले होते हैं। तो ये सत्वगुण की प्रधानता जिसमें होती है वे सब ब्राह्मण कहलाते हैं। ये बात शंकराचार्य जी ने भी गीता संकर भाष्य में चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से चौथे अध्याय का 23वां श्लोक है, उसको आप अध्ययन करके देख लेना, यही उसका अर्थ लगाया उन्होंने। और इस प्रकार से और सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, ज्ञान संज्ञेन और सुख संज्ञेन, तो ज्ञान और सुख ये सत्वगुण का प्रकृति होती है। प्रकाश, निर्मलत्व, तो यही सब हम तो ब्राह्मण में खोजते हैं, ज्ञानी में खोजते हैं, पंडित में खोजते हैं, सन्यासी में खोजते हैं, साधु महात्मा में खोजते हैं कि भाई उनमें सुख की, उनमें शांति होती है, उनके आसपास उनमें ज्ञान होता है, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, उनकी बुद्धि में प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश रहता है, विकार रहित रहते हैं। और परंतु ये भी जो है इसका भी अभिमान यदि हो जाता है तो ये भी जीव को बांध देता। कहते हैं कि इसके अभिमान के कारण बदनाती, उसमें सुख संज्ञेन बदनाती ज्ञान संज्ञेन चान, ज्ञान संज्ञे से
सुख के संग से और ज्ञान के संग से बंधन में आ जाते हैं। इसलिए गुणातीत होना पड़ता है। पहले तो गुणों के द्वारा एक दूसरे से गुणों को समाप्त करते, जैसे पुण्य कर्म करके पाप कर्म को नष्ट करते हैं, बाद में पुण्य कर्म से भी परे होना पड़ता है, नहीं तो पुण्य कर्म तो सुख दे देंगे, फिर सुख देके फिर वो आसक्त फंसा देंगे संसार में, फिर वो पुण्य कर्म खत्म हो गया तो फिर वापस नीचे लेके आ जाएंगे, फिर पुण्य मरते लोग मिशंती। तो इसीलिए फिर ये घुमाते रहते हैं। भगवान कहते हैं ये भी बंधन में बांधते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संघ समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। और जो रजोगुण होता है वो क्या करता है, ये अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्म और उसके फल के संबंध में बांध देता है। अब सत्वगुण तो ज्ञान और सुख और इसमें बांध देगा तुमको, लेकिन ये कर्म और उसके फल में बांध देगा। और ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, रजोगुण, रजोगुण से ये जो जितने भी, या तो तुम रजोगुण से कहोगे कामना उत्पन्न होती है, कामना से कहोगे रजोगुण उत्पन्न होता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो जो क्षत्रिय स्वभाव के होते हैं उनमें रजोगुण की प्रधानता रहती है और सत्वगुण गौण रहता है। तो सत्वगुण होने के कारण उनमें सुख और ज्ञान और प्रजा पालन का भाव तो रहता है, परंतु रजोगुण की प्रबलता होने के कारण कामना और आसक्ति, महत्वाकांक्षा, शौर्य, तेज, युद्ध करके दूसरों को जो है उस पर हावी होना, उनको हरा देना, पराजित करना, अभिमान का भाव आना, अपने से अधिक राज्य का विस्तार हो, मैं ही श्रेष्ठ बन जाऊं, ये जो है रागात्मकम विद्धि, ये राग उत्पन्न। और तृष्णा संग समुद्भव, होगी, तृष्णा बढ़ती रहती उसकी, पृथ्वी का सम्राट हो जाएगा फिर भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही रजोगुण से तुम जितना भी आप संसार की कामनाएं और इच्छा और वासना जितना भी हम लोग भागते हैं भोगने के लिए, यहाँ वहाँ जो आसक्ति रहती है हमारे मन में होता है, ये सब रजोगुण के कारण। जिनमें रजोगुण की प्रबलता होती है वो कामना और आसक्ति में अधिक से अधिक उसी में लीन रहते हैं, और जिनमें सत्वगुण आ जाता है वो ज्ञान में, निर्मलता में, ध्यान में, सिद्धि में, साधना में, ब्रह्म कर्म में, उसमें रुचि लेते हैं। इस प्रकार से तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो तुम अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। अब ये तमोगुण क्या करता है, ये जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा में बांधता है। तो जो हमारे जीवन में प्रमाद आता है, आलस आता है, निद्रा आती है, ये तमोगुण के लक्षण। इस प्रकार से ये तमोगुण जो है ये एक्टिव होके काम करता है अंदर अंदर। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो गुण है घूमते रहते हैं और इन्हीं गुणों के कारण कर्म होते रहते हैं, और उन्हीं कर्मों को सारा प्रकृति जो है हम लोग जो है जो दिख रहा है कि मैं करता हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ, ये ऐसा हम लोग अहंकार विमूढ़ होने के कारण ऐसा कहते हैं, ये प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो जो इनको देखता है, दृष्टा भाव से देखता है कि ये सारे जितने भी कर्म है, रजोगुण आया, तमोगुण आया, सतोगुण आया और सारे कर्म हो गए, उनमें जो अहम भाव नहीं रखता है वो मुक्त हो जाता है। दृष्टा भाव जो रखता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था, दृष्टा बन जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, देखेगा कि भाई ये काम द्वारा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दृष्टा भाव आने से जो है आत्मा मुक्त हो जाता है। फिर सत्वगुण करता क्या है, सत्वं सुखे संजयति रज कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। ये अर्जुन, सत्वगुण तो सुख में बांध देता है, सत्वगुण से बड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, वो उसमें फंसा के रखेगा। सुख जो है आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा सुख पाने के लिए आत्मा को अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आनंद पाने के लिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही है। परंतु वो सुख पाने के लिए, चाहे वो शांति का सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, कहीं हम लोग एकांत में चले गए, पहाड़ों में गए, बड़ा शांति से, बड़ा आनंद है, बिल्कुल शांति, तो ये सत्वगुण के कारण सुख मिलता है।
सतोगुण जो होता है ये जो है आसक्ति, प्रमाद, संयोग, इसमें आपसे सुख नहीं लेगा, परंतु जैसे ज्ञान में सुख मिलेगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। जो बुद्धिमान लोग होते काव्य शास्त्र आदि का अध्ययन, मनन, ध्यान, जप, ध्यान, चिंतन, इससे जो सुख मिलता है ये सतोगुण का सुख, समझ लेना, सतोगुण से सुख मिल रहा है। सतो इसलिए जो योगी साधक साधु महात्मा होते हैं, शांति का भजन करते हैं, बड़े शांत रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं, उनको देखकर गृहस्थी व्यक्ति सोचता है महाराज के पास कुछ है भी नहीं फिर भी सुखी क्यों है। अरे क्यों, कैसा नहीं भाई, उसके पास सत्वगुण है, सत्वगुण है, ज्ञान है, तप है, शांति है, सात्विक आहार करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। इसलिए सात्विक आहार करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुखी रहता है। सरल धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुखी रहता है, उसके जीवन में सुख दुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, चंचलता नहीं रहती, सहज में जीवन उसका निकल जाता है। परंतु जो तामसी आहार करते रहते हैं, रजोगुणी आहार करते हैं, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा, बड़े मजे, जो भाई यहाँ खाते वहां जाके खाते हैं, फिर ये क्या होता है, दुख शोक आमय प्रदा। अब आगे ये सब विषय आएगा आहार के विषय में। तो ये दुख और शोक और ये जो आमय यानी रोग, ये इस प्रकार से हम लोग रजोगुण में आसक्त होकर ये जो मजा लेने की जो कोशिश करते बाहर से खाने में, चलो यहाँ खाते हैं वहाँ खाते हैं, अरे बड़ा कट्ठा, ये चाहिए तो वो चाहिए, मसालेदार होते ये ढिमका ढिमका, तो ये जो खाते हैं ये दुख सुख उत्पन्न करने वाला है। ये बात भगवान आगे बताएंगे। हमको तो पता नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि इस प्रकार का जब आहार खाते हो, आप करते भोजन करते हो या इस प्रकार करते हो, आप में रजस उत्पन्न हो जाता है, रजोगुण उत्पन्न होता है। या ये कह सकते हैं कि रजोगुण आप में जिनमें ज्यादा प्रबल रहेगा तो फिर वो इन सब चीजों में ज्यादा उलझेगा, फिर वो दुख और शोक में भी उतने आ सकते। थोड़ी देर के खाने में तो मजा, बाद में जिंदगी भर की सजा, शरीर रोगों से भरा रहता है। अभी इधर तो खाएगा अच्छे से, फिर उधर जाकर डॉक्टर के जाकर इलाज करेगा, भाई देखो पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। सात्विक व्यक्ति सात्विक दूध लेगा, घी आदि का सेवन करेगा, फल आदि लेगा, अल्पाहार लेगा जितना आवश्यक है, और स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने का एकदम सरल सूत्र है, सात्विक आहार करो। और जो ये तुम लोग जितने रोग लेके घूम रहे हो दुनिया भर के शरीरों में, अपने शरीर को रोगों का तो घर बना के घूमते रहते हैं। यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ फलाना दर्द कर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ये है, पेट में दर्द है तो इधर अल्सर हो गया, उधर अल्सर हो गया। ये सब तुम्हारे रजोगुण के ये सब मजे जो लिए है ना, खा खा के कहीं कोई इंद्रियों को खूब सुख देते रहते, बोलिए ये दुख शोक आमय प्रदा। यदि ये ज्ञान पहले से मिल गया होता, सात्विक आहार कर लिया होता, तो इतने सारा रोग नहीं होता शरीरों में। दुनिया भर के जो रोग शरीरों में होते हैं उसका कारण होता है कि हम लोग राजसी आहार, राजसी आचरण करते हैं। तो जो सत्व क्या करता है, ये सुख में जो है उत्पन्न करता है, सुख में लगा देता है, सुख शांति में बड़ा आनंद मिलता है, चलो एक में वजन कर रहा है। और रज क्या करेगा, रजस जो है वो कर्म में लगा देता है, रजा कर्मणि भारत। और तम क्या करेगा, बोले तुमको प्रमाद मिल जाएगा, आलस में पड़े रहो भैया, आराम से पड़े रहो, मस्ती से पड़े रहो। लोग बोलते आराम से पड़े, नहीं नहीं नहीं, मस्ती वस्ती कुछ नहीं होती है, वो तमस होता है। और फिर ऐसे लोग जो तमस में पड़े पड़े जो जीवन बिताते, वो मरने के बाद तमस योनि में चले जाते, प्रेत आदि जो होते, तामसी जना। और ऐसे लोग ही प्रेत पिशाच को पूजते हैं। भगवान ही भगवद गीता में कहे, प्रेतान भूत गणाशानी यजन्ति तामसी जना। ऐसे लोग मांसाहार खाएंगे, तामसी आहार, मछली, शराब पीने वाले, ये सारे प्रेत उपासक होते हैं। नहीं महाराज, ये तो बड़े देवी देवताओं को उपासना करते, काली को पूजते, नहीं बिल्कुल नहीं करते, वहां तक उनकी बुद्धि जा ही नहीं सकती। वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए दिखता है कि काली को पूज रहे, भैरव को पूज रहे, असल में ये वास्तव में ये तामसी उपासक होते हैं। और प्रेतान भूत गणाशानी यजन्ति तामसी, अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रेत उपासक होते हैं और मरने के बाद भी प्रेत योनि में जाते हैं। तो तुम्हारे जो कर्म है ये बताते कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के विज्ञान को, ये अब ये विज्ञान का विषय आरंभ हो गया, ये साइंस है। जो इस विज्ञान को समझ गया वो सुखी जीवन जिएगा। सुख पाने के लिए हम लोग आज के समय में आधुनिकता के इस भागादौड़ी में सुखी होने के लिए, आखिर सब लोग सुख पाने के लिए तो कर रहे ना, सारी विलासिता, सारा ऐश्वर्य, सारी सुविधाएं, ये बड़े बड़े जो विकास हो रहे, बड़े यंत्र बना रहे, ये बन रहे, AI आ गया, आर्टिफिशियल, कुछ भी है, सब सुख पाने के लिए तो है।
ये सारे जितने भी तामझाम बाहर सुख पाने के लिए कर रहे हैं, परंतु ये भौतिक सुख शैतानी मानसिकता की बुद्धि का विकास कहते विकास नहीं, ये सब विनाश है। मनुष्य की मानव जाति को और दुखी कर रहे हैं। परिवार नष्ट हो रहे, लोगों में क्लेश है, दिमाग में हर पल टेंशन है, दुख ही दुख जीवन में झेल रहे हैं। और इतना तो आवेश आ जाता है, कोई आत्महत्या करके मर जा रहा है युवावस्था में, पत्नी उधर भाग रही, पति उधर भाग रहा है, लड़की उधर जा रही, लड़की उधर जा रही है। कोई सुख नहीं जीवन में, सुविधाएं बहुत है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान जनित है, सत्वगुण प्रधान वाला नहीं है, तमस और रजस वाला विकास है। तमस वाला विकास है ये, प्रमाद, आलस और रजस वाला। तो रजस और तमस क्या करता है? दुख शोक आमय प्रदाय, ये दुख और शोक उत्पन्न करता है, क्लेश उत्पन्न करेगा, द्वेष उत्पन्न करेगा। इसीलिए सत्व गुण जो है, सत्वात संजायते ज्ञान। ये सत्वगुण कैसे होगा? सत्संग करने से, सात्विक आहार करने से, सात्विक व्यवहार करने से सत्वगुण जो है बना रहता है, और ये आपको सुख में बांध देता है, सुखी बना, आपके जीवन को सुखी बना देता है। और रजस क्या करता? तमस जो होता है, ये ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा देता है, ये ज्ञान ढक देगा। अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानात्। तो इसलिए कहा जाता तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्योतिर मतलब सत्वगुण प्रकाश, तमस से। इसीलिए कहा इसे भाई तमस में रहोगे तो तुम दुखी रहोगे। नहीं, बड़ा मस्त आराम से जी रहे, बेटा बड़ा हमसे पढ़े नहीं हो तुम लोग, तमस में हो, तमोगुण में हो, दुर्गति में हो। जो प्राकृतिक रूप से हमें निद्रा आती है, प्रकृति फिर हमें व्यवस्था करती है। जैसे रात्रि काल हो जाएगा, तमस काल हो गया, अपने आप जमाई आएगी, निद्रा आएगी, प्रकृति को, प्रकृति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तुमको सुला देगी, तो सो जाओ। उस समय जागोगे, और जिस समय नहीं सोना है वहां जाके उस समय सो जाओगे, तो फिर ये प्रकृति का सिस्टम बिगड़ा जाएगा। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से करना, युक्त आहार विहार होना चाहिए। तो प्रकृति के नियमानुसार चलना चाहिए। इसी को कहते हैं प्राकृतिक जीवन, प्रकृति में जीवन जीवन। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है प्रकृति के साथ शत्रुता, प्रकृति विपरीत आचरण, अप्राकृतिक आचरण। और जब इसका विरोध करो तो यही पिशाच लोग कहने नहीं, हमारे तो स्वतंत्र है, हमारी मन मर्जी जो करेंगे। और समाज में ये तमस लोगों का ज्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, तामसिकता बढ़ रही है, विलासिता बढ़ा रहे हैं, सारी सुविधा होना चाहिए, सारा सब कुछ, हमें कुछ करना ना पड़े। फिर करना ना पड़े तो क्या करोगे? बैठे रहोगे, फिर तमस में पड़े रहेंगे, अज्ञान। और तमस क्या करेगा? तुमको अज्ञान में ले जाएगा, अज्ञान के ले जाएगा तुमको प्रेत योनि में ले जाएगा, दुर्गति में ले जाएगा और दुखी बना देगा। रजस जो होता है वो सुख और दुख में उलझाता रहता है, चंचलता। ये देखा, चलो उधर चलते हैं, क्या मन नहीं लगा, उधर चलते हैं। अभी इससे मन लगा, थोड़ी देर गिरा रहा है, उससे मन नहीं हुआ, उधर इससे भी बातचीत चल रही है, उधर भी चल रहा है, ये मन चंचल घूमता है। सात्विक व्यक्ति स्थिर रहता है, उसका मन एक जगह पे निर्मल प्रकाश ज्ञान बुद्धि चिंतन में रहेगा, सहज अपना धर्म कर्म करेगा, परिवार में जीवन में सब सात्विक जीवन जीते हुए सुखी रहेगा। इसीलिए सात्विक सत्वगुण। तो ये जो विज्ञान को समझ ले, सत्वगुण रजोगुण, तो जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो विज्ञान होता है, ये भौतिक विज्ञान है, ये भगवान के बताया हुआ विज्ञान है, ऋषि मुनियों का विज्ञान है। इस विज्ञान को समझ लोगे तो जीवन को सुखी कैसे करना है, वास्तव में सुखी कैसे करना है, वो समझ में आएगा। और जो अभी जो विकास की गति चल, विकास समझ में जो व्यवस्था बनाई जाए बाहर का, विकास कुछ नहीं है, केवल जितना जो है मन को बाहर कितना भी चंचल करते जाओ, रजस और तमस मानव जाति को धकेला जा रहा है, और फिर अंत में दुख शोक में वो उत्पन्न करता है। रजस कर्म में लगा देता है, और तमस जो अज्ञान में लगा देता है, दुर्गति में ले जाता है, विनाश को प्राप्त करता है। इसलिए जो भगवान शंकर जी को तमोगुण को एक आधिपत्य देवता माना जाता है, फिर वो क्या करते हैं? फिर संहार कर देते, लो भैया तमस बढ़ेगा, समाज में तमस बढ़ गया, रजस बढ़ गया, तो फिर यही। और आज क्या है? सत्व का अभाव हो गया है, लोगों का आहार विहार वैसा नहीं रहा। इसीलिए ब्राह्मण जो है वो रहे नहीं भारत में। कहेंगे महाराज ब्राह्मण तो खूब है भाई यहाँ पर, बोले वो सब नकली ब्राह्मण है। असली ब्राह्मण तो वो होता है जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। जो शास्त्रोक्त ब्राह्मण है, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्मों के आधार पर जिसके जो 4 वर्ण बने हैं, वो जो वर्ण व्यवस्था अलग है। और अभी ये जो हम लोग अशास्त्रीय जो व्यवस्था समाज में चल रही है, ये सब
अज्ञानवश अशास्त्रीय व्यवस्था है। ये वास्तविक ब्राह्मण नहीं है। वास्तविक ब्राह्मण कौन है? जिसमें सत्वगुण की प्रधानता हो। सत्वगुण प्रधानस्य सात्विकस्य ब्राह्मणस्य, ये तीनों जो शब्द समानार्थी के रूप में शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है। शमदमादि कर्म, ब्रह्म कर्म उसके है। सत्वगुण प्रधानस्य, सात्विकस्य, ब्राह्मणस्य, ये तीनों को समानार्थी शब्द है बनाया गया, क्योंकि उसमें च नहीं लगा है। नहीं तो फिर वो ऐसे होते सात्विकस्य च, सत्वगुण प्रधानस्य च, ब्राह्मणस्य च, ऐसा होता। तो यहाँ पर तीनों समानार्थी अर्थ बताया है। तो जिनमें सत्वगुण की प्रधानता हो, जो सात्विक हो, जो वही ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है वही सात्विक है। सत्वगुण सात्विक अर्थात जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है। राजसी कौन है? तो बोले जिसमें रजोगुण की प्रधानता है। तामसी कौन है? जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। इन्हीं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता को गुण और उपसर्जन के आधार पे ये चार वर्णों का सिस्टम बनाया है। तो ये चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से इस विषय को शंकराचार्य जी ने अच्छे से समझा दिया, परंतु स्वार्थ, अज्ञान और मूढ़ता के कारण जो है शास्त्र की अवहेलना होती है, महापुरुषों ज्ञान की अवहेलना होती है। उनको भी लगता है कि भाई जो हमारे बाप, जो हमारे जो चल रहा है बस यही सही है। एक आडंबर रच दिया जाता है, एक कोई परंपरा पड़ जाती है, बस उसी को शास्त्र का कोई लेना देना नहीं होता। आज जितना भी हो गया सब अशास्त्रीय सिस्टम से सब काम, पूजा पाठ भी हो रहा है अशास्त्रीय, जो ये वर्ण व्यवस्था है अशास्त्रीय है, विवाह आदि भी हो रहे वो भी अशास्त्रीय है। अब तो जो है इतना विवाह को लेकर इतना अधिक अशास्त्रीय बना चुका है कि अब सारे के सारे निशाचर विवाह हो रहे। विवाह होना चाहिए देवताओं की उपस्थिति में, विवाह होना चाहिए देवताओं के पूजन क्रियाकलाप में, और देवताओं की उपासना होती है प्रातः काल में। निशाचर काल तमस काल माना जाता है, रात्रि काल तमस काल माना जाता है। भूत प्रेत पिशाच असुर राक्षस निशाचर, जिसको भजन मार्ग में लिखा है भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल हमारे, ये रात्रि काल में विचरण करते हैं। अब रात्रि काल में जब विवाह होंगे तो फिर ये भूत प्रेत पिशाच ही तो तुम्हारे जहाँ ये आसपास में फटकेंगे। और यही कारण है कि रात रात भर डीजे पिशाचों की तरह, प्रेत पिशाचों की तरह नाचते जी। वही उस डीजे में कोई सुर संगीत ताल शास्त्र कुछ है क्या? कौन सा उसमें जो है शास्त्रीय संगीत है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रेत पिशाच वाला है। तो आजकल सारे निशाचरी विवाह हो रहे, प्रेत विवाह हो रहे, पिशाच विवाह हो रहे। मनुस्मृति में 8 प्रकार के जो विवाह का वर्णन आता है वो उसी की यही सारे, उसमें जो पैशाचिक विवाह, अब तो ये प्रेत विवाह चल रहे, निशाचरी विवाह चल रहे। यही कारण है कि लोगों जैसे ही विवाह हुआ घरों में क्लेश आ जाता है, तुरंत घर माता पिता अलग, दोनों भाई अलग, धीरे धीरे आगे चल के पत्नी भी उधर अलग, पति भी अलग, बच्चे उधर अलग, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जबकि पहले जब विवाह हुआ करते थे, अगर एक स्त्री आ गई तो पूरे परिवार को जोड़ देती थी, क्योंकि वो लक्ष्मी रूप में आती थी, सात्विक रूप में आती थी, देवताओं की कृपा से पूजन आदि होता था। तो प्रातःकाल सूर्य जो उदय होने के बाद विवाह होने चाहिए, नहीं होता। रात्रि सुविधा के अनुसार चल रहे लोग, शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते। जहां मन में आए वैसे भी, उनको पता ही नहीं है कि विवाह कितने देवताओं का आह्वान होता है, किन किन देवताओं की उपासना करनी पड़ती है। आवाहन, स्थापन, पूजन और फिर उसके बाद हवन, उनके लिए होम। इस प्रकार से जो है 17 प्रकार के देवताओं का उसमें आह्वान होता है, उसमें अप्सरा आदि भी होता है, उनका पूजन होता है। और वो प्रक्रिया होती है कम से कम 8 घंटे की, तो पूरी पूजन की उस पद्धति है। कम से कम उसमें पूजन कराए ना 8 घंटा कम से कम, वो सब कुछ नहीं करना है। बस गले में माला डाल, डीजे बज रहे, पटाखे फूट रहे, गले में माला डाल दिया, पंडित जी ने आधा घंटे में, पंडित जी को भी बोल देंगे पंडित जी जल्दी जल्दी निपटा, फिर तुमको भी प्रेत के साथ निपटा देते हैं। ऐसे ही सब विवाह हो रहे। इसीलिए फिर जब विवाह हो रहे तो फिर जो तलाक शब्द जो है, जो हमारे धर्म और संस्कृति में कभी किसी ने सुना नहीं होगा, वो आज हमारे जीवन में तो घट रहा है। जो लोग कोर्ट में है, ऐसे कई श्रद्धालु शिष्य हमारे जुड़े हुए कहते हैं कि स्वामी जी आजकल तो यही सब हो रहा है।
विवाह कम और तलाक ज्यादा हो रहे। मतलब तलाक हमारी संस्कृति परंपरा में कहाँ से तुम लोग घुस लेकर आ गए भाई? ये विधान ही नहीं है सनातन धर्म संस्कृति में। अब कहाँ रह गए हमारा सनातन धर्म, कहाँ संस्कृति? अगर ऐसा होता तो फिर ये सब क्यों होता? ऐसे हम पतन पतन की तरफ जा चुके हैं, दुर्गति में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में शास्त्र नहीं रहा, सब अशास्त्रीय। ये वर्ण व्यवस्था भी जो भगवत गीता में जब भगवान ने स्वयं कह दिया है कि गुण कर्म से विभाजित, फिर ये सब बीच में क्यों ये सब जो है अशास्त्रीय चीजें लेकर जो है अपना अहंकार जो है लेकर घूम रहे हैं। समाज स्वयं तो अज्ञानता के उस अहंकार में खुद स्वयं डूब के मर गए और दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब वही परंपरा अपने समाज में थोपते चले गए, समाज भी उसी दिशा में बीस रहा। परिवर्तन और शास्त्रोक्त शास्त्र चर्चा चिंतन इस विषय पे करना ही नहीं है। डीजे बज रहा है तो डीजे बजने दो, रात में कुछ विवाह हो रहे तो रात में होने दो। न कोई शासन, न प्रशासन, न कोई धर्माचार्य, न कोई कर्माचार्य, कुछ नहीं बचे। और ये है हमारा विकास, ये हमारी वर्तमान स्थिति। और ऐसे समाज को आज हमें जब हम समझा रहे भगवत गीता, तो कहां से किसी को भगवत गीता उनके मस्तिष्क में उतरेगी? और उसी में विवाह में फिर वो मांस भी खा रहे, शराब भी पी रहे, नाच भी रहे, साधु की तरह सब कर्म हो रहे। उसके क्या परिणाम क्या निकलेंगे? परिणाम वही निकलेंगे जो भी निकल रहे। फिर लोग आत्महत्या करके मर जा रहे, कोई नीले ड्रम में जाके डाल के उसको जो है पैक कर दे रहा है, कोई इधर लेके भाग रहे, कोई उधर लेके भाग रहे। क्या क्या घटनाएं घट रही देखने को मिल रहा समाज में, और आगे पता नहीं भविष्य में और क्या होगा। तो इसीलिए शास्त्र विधि को समझना। तो भगवत गीता में स्पष्ट भगवान का वचन है, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम निहारसी। शास्त्र का में जो विधान दिया है, शास्त्र विधि दी हुई है, उस हिसाब से कर्म करो। यदि शास्त्र विधि का उल्लंघन करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए ये बात को समझना चाहिए कि जब बात ब्राह्मणत्व की आएगी, क्षत्रित्व की बात आएगी, वर्ण व्यवस्था की बात आएगी, तो भगवत गीता के इसी उस उपदेश को, भगवान के उस उपदेश को, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसके इस विज्ञान को, और इस प्रकृति और परमात्मा के रहस्य को यदि आप समझकर यदि निर्णय लोगे और जीवन यापन करोगे, तो भाव है कि जीवन को एक उत्तम दिशा, श्रेष्ठ दिशा मिल सके। इसीलिए ये बात हमें समझना चाहिए। और ये अभी जो 14वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक है, पूरा ये विषय है केवल सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यही विषय है। और पूरे अध्यात्म में, धार्मिक कथाओं में, प्रवचनकारों में कभी भी तुम देख लेना, कथा इनकी सुनो, इधर उधर की बातें खूब सुना देंगे, परंतु ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य जो ब्रह्म कर्म माना गया है, ज्ञान और विज्ञान में आस्तिक, वो कभी आपको कोई सुनाने वाला नहीं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण और इसका रहस्य समझाने वाले आपको तत्वाचार्य, धर्माचार्य, आचार्य बचे ही नहीं है। इस प्रकार से जो वास्तविक जो शास्त्रीय ज्ञान है, उससे समाज पूरा हमारा विमुख हो गया है और अशास्त्रीय जीवन जी। तो जब तक हम इस विषय को समझेंगे नहीं, तब तक हमारा जितना भी जीवन है, आचरण है, वो अशास्त्रीय माना जाएगा, अधार्मिक माना जाएगा, दुर्गति वाला माना जाएगा, पतन करने वाला माना जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। इसीलिए ये सारा विषय जानना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता, अब इससे ज्यादा श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ कौन सा हो सकता है, जिसमें स्वयं भगवान ही अवतरित होकर उपदेश दे दिए। अब इससे ज्यादा बड़ा उपदेश कौन सा हो सकता है? वेद उपनिषद जो जिस परमात्मा की जो स्तुति करते हैं, उनका स्तवन करते हैं, वो स्वयं परमात्मा आकर अपना धर्म ज्ञान दे रहा है। और उस धर्म ज्ञान को छोड़कर हम लोग पता नहीं कौन से कचरे में धर्म खोज रहे हैं, भगवान जाने। जहां पर वास्तविक धर्म है वहां खोजना नहीं, और जहां दुनिया भर का कचरा पट्टी और दुनिया भर का ये आडंबर और ये तमाशा जितना रच दिया गया है, उसी को खोज रहे लोग। शांति मिले, हमको सुख मिले, देवता मिले, सदगति मिले, मोक्ष मिले, कैसे मिले? ये विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि अभी हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है।
पशु भी जो है, पशु भी उसके पास भी विवेक बुद्धि होती है। कम से कम मनुष्य होने के नाते हमें इस पर चिंतन मंथन करने का, जो थोड़ा बहुत हमें भगवान ने विवेक दिया है उसका उसके लिए उपयोग करना चाहिए, जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार का ये सत्व, रज और तम गुण का है, तो इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। क्योंकि इस तीन गुणों के इस रहस्य को जो समझ गया, तो समझ लो सारा उसको अध्यात्म का समझ में आ जाएगा, सारा धर्म कर्म समझ में। और तीन गुणों की चर्चा छोड़कर जो इधर उधर कोई गधे की बात बता देंगे, तो गधे से गधा होगा, तो घोड़े से घोड़ा होगा, अरे भाई तू गधे से घोड़ा होगा तो हम क्या कह रहे कि मनुष्य से मनुष्य वो नहीं होगा, ये लोगों में उलझा देते। उनको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो शंकराचार्य जी महाराज जी उनको वास्तव देकर गए हैं, भगवान स्वयं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात बता के जा गए हैं, समझा के गए, उधर किसी को तुमको लेकर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा, ये जो मूढ़ता में जी रही है, इन लोगों को, धूर्तों को, अज्ञानियों को, मूढ़ों को पहचान कर, इनकी अज्ञानता और मूर्खता को पहचान कर, जो विवेक पूर्ण जो शास्त्र विधि है, शास्त्रोक्त ज्ञान है, उस दिशा में अपने जीवन को ले जाना चाहिए, आचरण करना चाहिए। यही धर्म का श्रेष्ठ मार्ग है, यही सनातन धर्म है। और यही सनातन धर्म का जो ज्ञान है, विज्ञान है, जो यहाँ भगवद गीता में सन्निहित है, वो यही है। इसको समझे बिना आप जो है इस मानव शरीर का महत्व नहीं समझ पाएंगे। क्यों ये मानव शरीर हमको मिलता है? बाह्य ज्ञान, बाह्य चीजें जितना जान लोगे, जितना मस्तिष्क में भर लोगे, परिणाम दुख और कष्ट और दुर्गति के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त। तो जो ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, जो विषय हमें समझना चाहिए, जो विज्ञान हमें जानना चाहिए, वो भगवद गीता का है, और उस पर हमें श्रवण, मनन, अध्ययन, चिंतन करना चाहिए। तो आज इतना ही। हम आगे भी इस पर जो विषय आ रहे हैं, अभी 14वां अध्याय है, 15, 16, 17, 18 अध्याय, तो यही सब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी आधार पर ज्यादातर वर्णन आएगा, और ये विषय समझ लेना चाहिए। जो हमने जितनी सरलता से, सहजता से समझाने का हमसे जो प्रयत्न हो रहा है, वो समझा दे रहे। बाकी आप लोग भी अध्ययन स्वयं करो, अपनी विवेक बुद्धि से समझो। भाई सबके पास विवेक बुद्धि है, सब पढ़े लिखे, सब IAS PCS किए हुए सब लोग हैं, तो भाई आप लोग थोड़ा सा बुद्धि विवेक जो है भगवद गीता में भी लगाओ, उसको भी पढ़ो, उसको भी समझो, उसमें भी समझ दो। तो इस प्रकार से यदि आप लोग उसमें भी समझोगे, चिंतन मंथन करोगे, तो कुछ तो सार रूप में प्रकट होगा कि वास्तव में यथार्थ ज्ञान क्या है जीवन में, क्या है सामाजिक व्यवस्था, और कैसे, किसे कहते सनातन धर्म, किसे कहते धर्म, किसे कहते मोक्ष, और कैसे होगी अर्थ और काम की। ये सारा विषय जो है इसमें स्पष्ट हो जाएगा। समाज को, देश को, विश्व को किस दिशा में ले जाना चाहिए, ये वही व्यक्ति अच्छे से तय कर सकता है जो भगवद गीता के इस रहस्य को, ज्ञान विज्ञान को जानता हो, समझता हो, अनुभव करता हो, इसकी गूढ़ता और रहस्यता को समझता हो। वही व्यक्ति समाज को, राष्ट्र को, विश्व को सही दिशा में ले जा सकता है। बाकी तो बस भैया ऐसे ही अज्ञानता में तो स्वयं जी ही रहे हैं, समाज को भी उसी अज्ञानता के गर्त में ढकेल दिया जाएगा। विनाश के उस ऐसे गर्त में समाज चला जाएगा जिसकी परिकल्पना जो है अभी हम लोग नहीं कर पा रहे। इसीलिए भगवद गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। चाहे वो सत्ताधीश हो, चाहे वो धर्माधीश हो, चाहे वो सामान्य गृहस्थी हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, सभी को भगवद गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य इस देश का देखिए, इसी भारतवर्ष में हम जीने वालों को भगवद गीता के ज्ञान से विमुख कर दिया गया है, और इसी भगवद गीता को आप स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता, विद्यालयों में नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसे देश में, ऐसे समाज में हमें रहना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य का विषय है। इस परिस्थिति को परिवर्तन किए बिना इस राष्ट्र का, समाज का सुखमय और श्रेष्ठमय नहीं हो सकता। विश्व गुरु जिल्ला दिन विश्व गुरु बनने के बोल देने से विश्व गुरु नहीं बनेंगे, और धर्म की जय व धर्म का नाश कह देने से जो है सफलता प्राप्त नहीं होगी। जब तक हमें स्वयं ज्ञान नहीं होगा, स्वयं हमारा वैसा आचरण नहीं होगा, तब तक जो है हम समाज को क्या दे सकते हैं। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, और इस ज्ञान से ही हमें हमारे पूरे समाज को
सनातन समाज के अनुयायियों को भी विमुख कर दिया गया। अब इसमें सारे लोग सम्मिलित है, चाहे वो सत्ताधीश हो, चाहे ये धर्माधीश हो, चाहे जो भी हो, सब लोगों ने भगवद गीता के ही गांव से विमुख कर दिया। इसीलिए आज हमें ये सारे विषय छोड़कर भगवद गीता को हमें समझाने का प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि जो मूल आधार है यदि वो समझेंगे नहीं तो फिर वास्तविक ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो आज इतना ही। नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।